Today I am with Ashish and he will be explaining today how he cleared his JEE Advanced exam and also the JEE Mains exam और इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करी JEE Mains और एडवांस फॉलो निकालने के लिए और इन्होंने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करा और कौन कौन से इन्होंने गलतियां करी जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी और इन्होंने उसके और कौन कौन सी गलतियां इन्होंने सुधारी बीच में प्रिपरेशन में जिन लास्ट टाइम में जिससे इनको आईटी मिल सका और इन्होंने कैसे टाइम मैनेजमेंट करा, ये सारी चीजें ये आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आशीष आप बता दीजिए कि आप कहाँ से पढ़े और अपने शुरुआत में 11th-12th कहाँ से पढ़ा और कैसे क्या आपकी जर्नी थी आगे की शुरुआत। मैंने 11th-12th उधर बरनाला पंजाब में किया है। उधर 11th-12th सीबीएसई बोर्ड स्कूल से एमटीएस स्कूल था उधर से किया है और कोचिंग जेई के लिए मैंने प्राइवेट कोचिंग की थी उधर से। उधर लोकल अवेलेबल थी प्राइवेट कोचिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए तीनों के अलग अलग। और 11th में तो मैं जेई के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। 11th में खाली मैं केमिस्ट्री थोड़ा अच्छे से पढ़ रहा था और बाकी फिजिक्स के मैथ मैंने उतना जेई के लिए प्रिपरेशन नहीं किया। 12th में थोड़ा प्रिपरेशन चालू किया जेई के लिए जब मेरे को अच्छी इसके बारे में नॉलेज हुई और 12th में मैंने अच्छे से जितना हो सके उतना किया। और उसके बाद मेरी गलती यही थी कि मैं 11th से स्टार्टिंग नहीं किया मैंने कोचिंग। 11th से स्टार्ट करा थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता। और अब ये बताएंगे जैसे कि इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने के लिए कौन सा स्ट्रेटजीज फॉलो करी और इन्होंने कैसे उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग में इनकी क्या स्ट्रेटजी थी और उन्होंने थ्योरी को कैसे डीप में समझा जी, क्योंकि जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर सॉल्व करने हैं अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजीज फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में फॉलो करी। स्पेशली केमिस्ट्री में तो हम लोग ऐसे भी कम थ्योरी की डीप में नॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स मैथ में डीप में नॉलेज चाहिए। तो उन्होंने कैसे थ्योरी को मेनली फिजिक्स और मैथ की अच्छे से करा और केमिस्ट्री की भी। मैथ्स का तो मैंने खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है मैक्सिमम ज़्यादातर। एंड तक हमने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। एक्स्ट्रा जो हमारा जेई का प्रिपरेशन था उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और जो थ्योरी का तो बिल्कुल अलग चल रहा था। और फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाले सर हमें बहुत सारी डेरिवेशन वगैरह वो सब तो कराते रहते थे साथ साथ में और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करवाते थे फिजिक्स वाले सर और यही चलता रहता था। और केमिस्ट्री वाले सर थोड़ा सा बस थ्योरी और वो जो जेई का है दोनों साथ साथ में लेके चलते रहते थे। वो दोनों को बिल्कुल साथ साथ में मिक्स करके चलाते थे एक हिसाब से, थ्योरी भी कवर हो जाएगा और साथ में जेई का भी कवर हो जाएगा, इस हिसाब से कराते थे। तो आशीष जैसे कि कुछ लोग ऑनलाइन भी आजकल पढ़ रहे हैं और जैसे आपने थोड़ा ऑफलाइन भी पढ़ा, तो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना, जैसे ऑफलाइन भी पढ़ा होगा तो आपने ऑनलाइन भी थोड़ा सा हेल्प ली होगी, तो आपने कितना परसेंटेज ऑनलाइन को रेफर किया। और जैसे कुछ लोग तो कम्प्लीटली ऑनलाइन पे अपना सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे। जैसे कुछ लोग कोटा जाने का भी प्रिपरेशन करते हैं कि कोटा जाएं या बाहर जाके पढ़ें, तो आप क्या उनको टिप्स देंगे कि वो बाहर जाएं या फिर अपने सेल्फ में रह के पढ़ाई करें। तो आपका क्या वो था कि जैसे कि हेल्प रहा आपका कोचिंग से और आपका ये ऑनलाइन सोर्सेस। मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा है और ऑफलाइन भी पढ़ा है। ऑनलाइन थोड़ा सा जैसे रहता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल रहता है, पर अगर आप सही तरीके से चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऑनलाइन में होता है कई बच्चे भटक जाते हैं, थोड़ा सा कर नहीं पाते और थोड़ा वो तो ध्यान चला रहता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ऑफलाइन में रहता है कि ऑफलाइन में बहुत अच्छा माहौल रहता है, ये सब रहता है, उस हिसाब से ऑफलाइन पढ़ना थोड़ा ईजी लगता है। और यहाँ तक बात रही कोटा जाने की, कोटा जाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है तुम कहीं से भी कर सकते हो प्रिपरेशन करने के लिए, ये सब खाली मिथ है और कुछ नहीं है। और पढ़ने को कहीं से भी पढ़ सकते हो। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि माहौल नहीं बन पाता है और जैसे एनवायरनमेंट का थोड़ा सा इशू आ जाता है ऑनलाइन प्रिपरेशन में, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जैसे ऑनलाइन में भी जैसे सेल्फ प्रिपरेशन जब करेंगे कि ऑफलाइन भी पढ़ते हो सेल्फ प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑफलाइन का भी बहुत ज़्यादा वो नहीं रह सकता, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कैसे मतलब कि इन्वायरमेंट अपने थैंक यू आशीष, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने कैसे क्या कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करे और कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई और जेई मेंस और एडवांस निकालने की और कैसे अपने हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे। और आप ये जैसे कंक्लूजन में ये बता दीजिए कि आप जैसे टाइम मैनेजमेंट जो आखिरी समय में रहता है कि आपको और ज़्यादा इनपुट लेना रहता है, अपने आप से आउटपुट लेना रहता है बाकी कंपैरिजन बाकी डेज से, तो लास्ट मिनट में आपने कौन सा स्ट्रेटजीज फॉलो करी कि जिससे आप पूरा सब कुछ चीज़ों का रिवीजन कर पाए।
क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कभी लोग आखिरी मिनट में रिवीजन नहीं कर पाते हैं और पूरा मेहनत उनका सही नहीं हो पाती है, आउटपुट नहीं आ पाता है। तो अपने लास्ट मिनट में कैसे आउटपुट लिया, और क्या आप जितना आउटपुट चाहते थे वो आप अपने आप से लास्ट मिनट में प्रोड्यूस कर पाए कि नहीं, वो थोड़ा जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, वन शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट मिनट में मैंने को 1-2 महीने में सारे वन शॉट सारे चैप्टर के देख लिए थे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। वन शॉट देख लिए थे, उसके बाद फिर पेपर सॉल्व करना मैंने चालू कर दिया था। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जब मैं फिजिक्स वीक था तो मैं फिजिक्स का बहुत ज़्यादा उस पर थोड़ा मैं वो दे रहा था, टाइम दे रहा था लास्ट मोमेंट में। और ऐसा हुआ कि फिजिक्स में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आ गए बाकी को छोड़ के। और ये भी कि हर चीज़ को मेंटेन करके चलना है, कि कल एक सब्जेक्ट को जोड़ नहीं देना, तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Thank you Ashish for sharing your journey for the JEE Mains and Advanced Exam.